केवल एक ही दिन में सिद्ध होने वाली सुमुखी अप्सरा साधना। मित्रों, यदि जीवन को सरल बनाना हो या फिर जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो तो किसी न किसी शक्ति का साथ बहुत ही आवश्यक होता है। चाहे वह पुरातन युग हो या फिर आज का कलयुग, जब भी किसी व्यक्ति के साथ किसी शक्ति का साथ होता है या फिर किसी देवता का सहारा होता है तो उसका जीवन सरल हो जाता है। मित्रों, यदि आपके जीवन में आपके भाग्य में बड़ी से बड़ी दुर्घटना लिखी हो या फिर आपके जीवन में अड़चने और बाधाएं अधिक हों और ऐसे में यदि आप किसी भी देवता की साधना करते हैं, चाहे वह अप्सरा की साधना हो, यक्ष की साधना हो या फिर कोई भी शक्ति हो, तो यदि आप किसी शक्ति को सिद्ध करते हैं तो वह शक्ति आपके जीवन को सरल बना देती है। वह शक्ति आपके जीवन की सभी बाधाओं को नष्ट कर देती है। इसीलिए आप सभी को किसी भी शक्ति का साथ अवश्य प्राप्त करना चाहिए। मित्रों, इस एक दिन की सुमुखी अप्सरा साधना के विषय में मैं आप सभी को जानकारी देता हूँ। यह अप्सरा केवल एक ही दिन में सिद्ध होती है। यह नाभी दर्शन अप्सरा के समान सुंदर है और यह एक शाबर मंत्र की साधना है जिसे केवल एक ही दिन में करने पर 100% सिद्धि प्राप्त होती है। मित्रों, यह अप्सरा सुंदर तो है ही, इसे सिद्ध करने के बाद आप इसकी सहायता से वशीकरण कर सकते हैं। मारण जैसे कर्मों को छोड़कर आप जितने भी षटकर्म होते हैं उन सभी को कर सकते हैं। यह अप्सरा मारण भी करती है, लेकिन इसका मारण प्रयोग हर साल सफल नहीं होता। लेकिन यहाँ हम षटकर्मों को छोड़कर केवल जीवन को सरल बनाने के लिए इस अप्सरा की साधना लेकर आए हैं। मित्रों, जो भी साधक अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता हो या फिर यदि कोई व्यक्ति इस अप्सरा को प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना चाहता हो तो वह भी इसे सिद्ध कर सकता है। यह अप्सरा केवल प्रेमिका और भार्या के रूप में सिद्ध होती है। साथ ही कोई भी शादीशुदा व्यक्ति इस अप्सरा को प्रेमिका या भार्या के रूप में सिद्ध कर सकता है। यह जो शाबर मंत्र है वह ऐसा मंत्र है कि इसमें अप्सरा किसी भी प्रकार से आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसलिए यह पूर्ण रूप से एक बहुत ही विशेष साधना है जो कि साधक वर्ग के लिए बनाई गई है। सिद्ध गुरुओं और सिद्ध तांत्रिकों द्वारा इस शाबर मंत्र को तैयार किया गया था। जब इस अप्सरा को सिद्ध किया जाता है तो साधक को भी वह शक्ति प्राप्त होती है। मित्रों, जब इस मंत्र का जाप किया जाता है तो शरीर में ऐसा अनुभव होता है मानो करंट दौड़ रहा हो। शरीर पर बकायदा देवताओं का शक्तिपात होता है और रोम रोम खुल जाते हैं। साधना के दौरान कई प्रकार के अनुभव होते हैं, कुछ डरावने होते हैं और कुछ बहुत ही विशेष होते हैं। जैसे कि एक साधक ने जब इस साधना को किया था तो साधना काल के दौरान वह अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अप्सरा के साथ स्वर्गलोक तक गया था और वहां पर उसने भ्रमण किया था। साधना काल के दौरान कई विशेष अनुभव होते हैं। इस साधना को पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है। व्यक्ति चाहे शादीशुदा हो या कुंवारा, कोई भी इस अप्सरा को प्रेमिका या भार्या के रूप में सिद्ध कर सकता है। यह अप्सरा माता के रूप में सिद्ध नहीं होती। साथ ही यह एक शाबर मंत्र की साधना है जो बाबा गोरखनाथ के संरक्षण में चलती है। इस साधना काल के दौरान आपको बाबा गोरखनाथ के प्रति पूर्ण समर्पण रखकर साधना करनी चाहिए। मैं इस साधना का पूरा विधान आपको बताने वाला हूँ, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से सुने। यदि आप इसे अच्छे से नहीं सुनेंगे तो किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है कि साधना काल के दौरान किसी प्रकार की विशेष दुर्घटना भी घटित हो जाए। यह एक सात्विक साधना है और इसके दौरान शरीर में बहुत तीव्र ऊर्जा उत्पन्न होती है। देवताओं का शक्तिपात होता है और इस मंत्र के देवताओं की शक्ति साधक को महसूस होती है। साधना काल के दौरान जिस स्थान पर साधना की जाएगी वहां एक सात्विक ऊर्जा का अनुभव होगा जो कि अप्सरा की होती है। आइए अब इस साधना के नियमों के विषय में चर्चा करते हैं। मित्रों, यह साधना आपको अपने घर की छत पर करनी है और पूर्णिमा की रात्रि को करनी है। इस साधना को आरंभ करने से पहले अपने घर की छत को अच्छी तरह से साफ करना आवश्यक है। साफ करने के बाद रात्रि काल में आपको उत्तर दिशा की ओर एक बाजोट स्थापित करना है। उस बाजोट के ऊपर आपको सफेद रंग का आसन बिछाना है। उस आसन के ऊपर आपको चावल को पूरी तरह से फैला देना है जैसे कि एक चावल का आसन हो। फैलाने के बाद आपको किसी भी अप्सरा का चित्र जो कि बहुत ही सुंदर हो स्थापित करना है। साथ ही आपको एक नारियल साधना के प्रत्यक्ष संकल्प स्वरूप स्थापित करना है। साधना आरंभ करने से पहले जब आप सामग्री स्थापित करेंगे रात्रि के 9 बजे, उसी समय आपको नारियल अपने हाथ में लेना है और सावर मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है। मंत्र उच्चारण करने के बाद आपको यह संकल्प लेना है, हे सुमुखी अप्सरा,
स्वर्ग में वास करने वाली देवी, मैं आपकी एक दिन की साधना आरंभ कर रहा हूँ। इसमें मुझे आपकी सिद्धि प्राप्त हो और आप मुझे प्रेमिका या फिर भार्या के रूप में सिद्ध हों। यही मेरी इच्छा है। आप मेरे जीवन के संकटों का नाश करें और मुझे सफलता प्रदान करें। संकल्प करने के बाद आपको वह नारियल बाजोट के ऊपर अप्सरा के चित्र के सामने या फिर बाईं ओर स्थापित करना है। इसके बाद आपको अप्सरा को पुष्प अर्पित करना है। इसके बाद आपको 2 मिट्टी के दीप जलाने हैं। एक दीप बाबा गोरखनाथ के नाम से, दूसरा दीप सुमुखी अप्सरा के नाम से। आप सरसों के तेल या फिर घी का दीप जला सकते हैं। दीप जलाने के बाद आपको गूगल की धूप जलानी है और यह धूप सुमुखी अप्सरा एवं बाबा गोरखनाथ के नाम से अर्पित करनी है। इसके बाद आपको सफेद रंग के आसन पर बैठना है। ध्यान रहे, इस साधना में जितना कम वस्त्र पहनकर साधना करेंगे उतना ही उत्तम होगा। आप केवल सफेद रंग की धोती धारण कर सकते हैं। शरीर पर सिला हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला से अप्सरा के सावर मंत्र का 31 माला जाप करना है। यह साधना करने में अधिकतम 1 से 2 घंटे लगते हैं। 31 माला पूर्ण होने के बाद अप्सरा आपके कान में आपसे बात करेगी। इस साधना में आपको केवल एक ही वचन लेना है। हे देवी, आप मुझे वचन दें कि आप सदैव मेरे साथ रहेंगी। जब अप्सरा यह वचन देगी तब वह पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी। इस एक दिन की अप्सरा साधना को सिद्ध करें। इस साधना के दौरान केवल उन्हीं साधकों को प्रत्यक्ष दर्शन होंगे जिनके शरीर में तपोबल होगा और जो पहले से ही जप तप कर चुके होंगे। ऐसे साधकों को इस साधना के दौरान दिव्य अनुभव होंगे और देवी देवताओं के दर्शन भी होंगे। साक्षात बाबा गोरखनाथ भी प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। अप्सरा साधना केवल सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं होती, बल्कि यह साधक को एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति तक ले जाती है। जो व्यक्ति इस साधना को संपूर्ण श्रद्धा, नियम और अनुशासन के साथ करता है, उसे निश्चित रूप से अप्सरा सिद्धि प्राप्त होती है। इस सिद्धि से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और आकर्षण बढ़ता है। साथ ही आत्मिक उन्नति भी होती है। लेकिन इस साधना को केवल उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो इसके प्रति पूरी तरह से समर्पित और अनुशासित हों। यदि आपने अब तक के सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, तो आपका जीवन निश्चित रूप से एक अद्भुत मोड़ लेने वाला है। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगी हो और आप हमारे साथ ऐसे ही अनसुने और रहस्यमयी विषयों पर और भी जानना चाहते हैं, तो भूत या वाइब्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह रहस्यमयी ज्ञान और भी दूर तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक रहस्य के इस सफर में हमारे साथ बने रहें।